अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, मुल्क इस वक्त संगीन किस्म के मुआशी, सियासी, कानूनी और आईनी बहरान से दो चार है। हम देख रहे हैं कि जो तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं वो किसी सूरत एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, और ऐसा लग रहा है कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी कहीं आगे चले गए। आज हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने धुआंधार किस्म का खिताब किया और उनकी जानिब से जो खिताब था पूरा का पूरा फोकस हमने देखा कि इमरान खान साहब थे, उन पर तनकीद थी। तमाम के तमाम जो मौशी पॉलिसीज थी, IMF के साथ मामलात तय ना पाने, सबका जिम्मेदार उन्होंने इमरान खान साहब को ठहरा दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब को रोका जाए और इमरान खान साहब जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। साथ में बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब कौम से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अदालतों का लाडला करार दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी उनके लिए सहूलतकारी का जो सिलसिला है वो जारी है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इस सारे बहरान के अंदर, इस सारी रसाकशी के अंदर अगर हमारे जो सियासी लीडरान हैं, हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे। और दूसरी तरफ आईनी बहरान जो है, जो एक कानूनी बहरान है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक फैसला आता है जिसकी पहली लाइन में ये लिखा जाता है कि ये 3-2 का फैसला है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट सामने आता है जिससे एक नई बहस छिड़ जाती है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हियरिंग हुई इस मामले के अंदर हमने देखा बड़ा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि सादा सा एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जाहिर है एक और अहम मामला जिस पर कल बड़ी बहस भी हुई, इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की आज बड़ा कैटेगोरिकली बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच का था फैसला या 4 रुकनी बेंच का था, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप सिर्फ ये बताएं कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है या नहीं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हमने देखा कि फुल कोर्ट बनाने का जो है वो मुतालबा किया गया। अब देखना यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील या फुल कोर्ट बनाने की तश्कील का ये मुतालबा काबिल कबूल होगा, तस्लीम किया जाता है या नहीं। आगे मामलात क्या बनेंगे, क्या मामलात आज की समाअत के बाद क्लैरिटी की तरफ गए या मजीद उलझाए गए। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, कल तो लग रहा था कि मामला काफी क्रिटिकल हो गया है, पेचीदा हो गया है आईनी और कानूनी मामलात के हवाले से, लेकिन आज की समाअत के बाद आपको लगता है कि अब बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है? सुनिए, जाहिर सी बात है कल का जो फैसला था जिसको ताबीर किया, पहले तो आज़म नज़ीर तारड़ कहते 4-3 का फैसला है, तो जब 2 जजेस हज़रात ने कह दिया कि 4-3 का फैसला है तो जाहिर सी बात है ये तो एक ज़लज़ला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पैदा करने वाली बात है। लेकिन आपने अच्छा कहा कि आज उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई किया। मंदोखेल साहब ने कहा कि इंटरनल मामला इसको आप छोड़ें, जो असल बात है इस पर। और फिर चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई अगर किसी ने इस पर बात करनी है कि 2 मेंबर का जो फैसला है, जो फैसला कम जो इख्तलाफी नोट है उस पर अगर आप बात करनी है आपने तो एक अलहदा से आप पटिशन लेके आए। लेकिन इस वक्त हमारा सारा फोकस ये है 1 मार्च की जो तनाज़र में जो बात हो रही है कि जी इलेक्शन डिले हो सकता है, नहीं हो सकता। सोनिया, देखिए इस वक्त जो परेशानी वाली बात है ना कि जितनी पाकिस्तान में फैसला साजी की क़ुव्वत हैं उनके लिए जो इस वक्त परेशान को लम्हा इस वक्त यह है कि बज़ाहिर लगता है कि शायद उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा। इवेंचुअली आपने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला आके अटक गया, और आज आपने देखा जिसका जिक्र आप कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया, 1.5 घंटे का खिताब है। सारा फोकस जिस बात पे, एक तरफ इमरान खान की बातें की हैं, दूसरा वो मैसेज दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक सिग्नलिंग कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट कि नहीं जी आपको ये देखना पड़ेगा कि 4-3 का फैसला है। इन सो मेनी वर्ड वो यही कह रहे हैं कि जी आपने जो फैसला किया था 3-2 वाला उसको हम नहीं मानते। फिर ये जुडिशल एक्टिविज़म की जो बात हो रही है उस पर तनकीद हो रही है, और फिर इन सो मेनी वर्ड उसको भी आप कहें कि निशाना बनाएगा तनकीद का, यहाँ तक कि जी ये बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है कि नहीं है। सोनिया,
अकॉर्डिंग टू लॉ जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स नए बना लें, जिस पे आज बहस हो रही है कि ये जो इतनी डिवाइड आई है इसके लिए नए रूल्स बनने की ज़रूरत है। बार एसोसिएशन भी ये बात कर रही है। वो जब तक नहीं बनते तो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब का ये एक उनके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार है कि सुओ मोटो लेने का और बेंच बनाने का। लार्जर बेंच बनाए, फुल बेंच बनाए, आप और मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। बदकिस्मती से एक डिवीजन आई है और ये कोई अच्छी नहीं है। अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए, क्योंकि अभी देख लें 7-8 महीने मेरा ख्याल रह गए, शायद इससे भी कम वक्त रह गया है चीफ जस्टिस साहब का। उसके बाद काजी साहब फायज आ जाएंगे, उन्होंने भी तकरीबन 1 साल लेना है। उसके बाद भी अगर ये सूरत यार रहती है तो ये परपेचुअल एक एगनी से हम गुजर रहे होंगे। देखिए सोनिया, फौरी तौर पे तो सवाल पूछने वाला ये है कि जी जिस नुक्ता नज़र को आप लेकर अदालत में गए कि इलेक्शन डिले किए गए, इलेक्शन डिले हो सकते कि नहीं। आज जो नए अटॉर्नी जनरल साहब उस्मान साहब ने जो नुक्ता नज़र पेश किया उसको बड़ा रिजेक्ट किया गया, उनको रिफ्यूट किया गया। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, पैसे नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसे आ सकते हैं, 70,000 की स्कीमें आ सकती हैं, प्लस उन्होंने कहा कि 20% कट लगा लें, हमारी तनख्वाहों पे भी ये कर सकते हैं। इन सो मेनी वर्ड सोनिया, उन्होंने कहा कि भाई आइन के माने में आप ये नहीं कर सकते, जब असम्बलियाँ खुद तहलील हों तो वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, यानी वक्त पूरा करके, और जब खुद तहलील कर दी जाए तो 90 दिन के इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के बाद। लिहाजा इसमें आप इसको रोक नहीं सकते। मेरा अपना ख्याल है कल भी अरे होंगी, होपफुली इसका फैसला जल्दी आएगा। और ये जो सियासी तौर पे हम देख रहे हैं इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है ये सोनिया अदालतों को अब मेरा ख्याल है सियासत से दूर रखना चाहिए। अदालतें भी इस वक्त सख्त परेशान है, हर मामला अदालत में आकर जाकर रुक गया। आज पार्लियामेंट में जो मैसेज गया है वो तो यही कि आप हमारी बात सुने, मरियम नवाज हों, बाकी लोग हों, वो भी यही कह रहे हैं कि जी पढ़ना बराबर करें, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, इसको सारी सहूलतें दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये खतरनाक ट्रेंड है, इसको रोकने की जरूरत है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मजहर अब्बास साहब, ये फैसला 4-3 का है, 3-2 का है, ये एक नई बहस छिड़ चुकी है। ज़ाहिर है पीडीएम इसको सेलिब्रेट कर रही है, 2 जो इख्तलाफी नोट सामने मौजूद जज साहिबान के उसके बाद। लेकिन सर आपको लगता है कि अदालतों में पैदा होने वाली ये तफरीक या मजीद हमें कंट्रोवर्सी की तरफ लेकर जा रही है, मजीद कन्फ्यूजन की तरफ लेकर जा रही है, या आपको लगता है आज की समाअत के बाद चीजें काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ जाएंगी? जी शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं, बल्कि और ज्यादा पेचीदा हो रही हैं। इसलिए कि माजरत के साथ आप ये नहीं कह सकते, मतलब ज़ाहिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अल्टीमेटली फैसला सबको मानना पड़ेगा। बेहतर होता है कि अगर बंदो ख्याल साहब ये कह देते, साथ में ये कहना कि इंटरनल मामला है। अगर फर्ज करें ये 4-3 का मामला है और ये इंटरनल कैसे हो गया? अगर ये 4-3 का मामला है तो उसके बाद होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट है तो उस फैसले को मैं 2-3 से पढ़ूं या 3-4 से पढ़ूं? बिल्कुल। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए थी ना। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने इंटरनली कोई, ये इसलिए कि दोनों 2 जजेस मौजूद जजेस के फैसले हैं उनको बहरहाल पब्लिक किया गया है ना। तो जब पब्लिक किया गया है तो ये सवाल तो उठेगा कि ये 4-3 से देखा जाए या 2-3 से देखा जाए। क्योंकि अगर ये 4-3 से देखा जाए तो इसका मतलब है 4-3 ने तो वो पिटीशन डिसमिस कर दी। तो और अगर 2-3 से देखा जाए तो जाहिर है फिर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रही है वो ठीक है। दूसरी बात ये भी सवाल उठा था कि जस्टिस एजाजुल एहसान जिन्होंने पहले माजरत कर ली थी वो आज वो इस बेंच में बैठे हैं। तो ये सारे पेचीदा मामलात हैं, ये आसान, इन सवालात के आसान जवाब नहीं हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कल या परसों में ये फैसला दे देती है, कोई तारीख दे देती है कि आपने इलेक्शन 30 अप्रैल को ही कराने हैं या चलें उससे 15-20 दिन आगे कर देते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की डेट के साथ ले जाते हैं, 28 मई तक ले जाते हैं, क्योंकि बहरहाल अब 90 रोज में तो इलेक्शन नहीं होंगे, उसमें कुछ ताखीर होगी। लेकिन अगर ये फैसले हो जाते हैं तो फिर इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 2-3 का फैसला पढ़ूंगा या 4-3 के फैसले की रोशनी में ये फैसला पढ़ूंगा? इस चीज को भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है, क्योंकि मंसूर अली शाह के जो वो था उसमें भी ये लिखा था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। तो हमें जो खास तौर पे एक आम जो शहरी है या पॉलिटिक्स और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है, अशद जरूरत है, और हमें समझाने की अशद जरूरत है कि मैं इस फैसले को कैसे पढ़ूं। मैं इस फैसले को 3-2 के फैसले के तौर पे पढ़ूं, और ये कंफ्यूजन भी मंदोखेल साहब
या जस्टिस मंसूर अली शाह दूर करें, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है तो फिर वो इस चीज को तो क्लियर करेंगे। चले मजहर ठीक है, आप ये सही कह रहे हैं कि इनको खुद ही मंदोखेल साहब को क्लैरिफाई करना चाहिए। और आज की गुफ्तगू के बाद तो मैं देख रहा था कि पीडीएम के लोग खासे झुंझलाए बैठे थे कि ये क्या बयान आ गया, और आपकी बात सही है कि इसका उनको खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हर चीज़ की मज़र एक टाइमिंग होती है ना, अभी आज प्राइम मिनिस्टर का 1.5 घंटे का खिताब आप देख लें, सारा का सारा फोकस दो चीज़ों पे, इमरान खान पे और दूसरा मैसेज सिग्नलिंग पोस्चरिंग या टूवर्ड्स अदलिया। और आप सियासत में भी आप देख लें, मरियम नवाज़ हो, बाकी लोग हों, वो सारे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अदालत को दे रहे हैं। तो ये अदालत को दबाव में लाने की कोशिश है या अपनी बात बनाने की कोशिश है? ये मज़र आप नहीं समझते कि कुछ अर्से ये ट्रेंड बन गया है, जिनका केस, जिस पार्टी का केस जाता है वहाँ पे उनको लगता है कि कोई मामला वहाँ पे अपनी मर्जी का नहीं हो रहा, तो वो शदीद तनकीद का निशाना अदालतों को बनाने शुरू कर देते हैं। ये रविश क्या है? हाँ देखिए एहतिशाम, ये मामले, ये इस तरह के मामला भी खुद सुप्रीम कोर्ट की, मैं तो समझता हूँ इससे हट के ये मामला भी फुल कोर्ट को ही देखने चाहिए कि आखिर जो कोर्ट की कंडक्ट के बारे में कोर्ट को अपना भी कंडक्ट देखना चाहिए। और मुझे जरूर ये तशवीश है इस बात पे। मैं प्राइम मिनिस्टर की 1.5 घंटे की तकरीर सुनी, बड़ा अच्छा होता कि वो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन और ये वैसे भी रमज़ान का महीना है, क्या अच्छा होता कि वो जितने भी लोग सियासी मुकदमात में, बगावत के मुकदमात में, इस तरह के मुकदमात में जो सबको पता है कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, वो सबकी रिहाई का हुक्म दे देते, वो इन सारे मुकदमात के खात्मे का हुक्म दे देते, माँ सिवाय इसके कि जहाँ जाहिर है पुलिस वाले मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, अगर ऐसे कोई वाकयात हैं उसको छोड़ के तो एक अच्छा मैसेज जाता, एक पॉजिटिव मैसेज जाता। 1.5 घंटे की तकरीर में वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान को जो है, और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग किया जाए पार्टी को, और या माजी में सारी चीजें देख चुके हैं। तो मुझे तो उनकी 1.5 घंटे की तकरीर में कोई सब्सटेंस नजर नहीं आया। सही, लेकिन ये तय करना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के बाद खास तौर पे खुद ही ये ऑब्जर्वेशन दे के, रिमार्क्स दे के, इस तरह की चीजें कि जिससे एक हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है मुल्क के अंदर, क्योंकि एक खास तौर पे सियासी मुकदमात में तो पहले भी, चंद साल पहले भी ये बहस ये हुई थी और एक ड्राफ्ट भी सामने आया था कि भाई आईनी और सियासी मामलात को आईनी अदालत देखे। अगर एक आईनी कोड बना दी जाए तो होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट फिर ये इन मामलात में नहीं पड़ेगी, उन मामलात में पड़ेगी जिसका ताल्लुक जाहिर एक नॉर्मल प्रोसीजर से है। हम उसकी वजह से आप देखें कि कितने केसेस पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट में सिवाय इन सियासी केसों के किसी केस के बारे में कब सुनते हैं? और दूसरा मज़र ये बताइएगा कि ये सियासी चलें ठीक है, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फ़ायदा उठाने के लिए, अपना मतलब और दबाव पे लाने के लिए अदालतों को भी ले आते हैं बीच में। लेकिन इस वक्त जो बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है वही बन गई है कि जो विद इन दी सुप्रीम कोर्ट 15 जज है, इस वक्त 17 होने चाहिए, वहाँ पे जो डिवीज़न आ गया है, आपको क्या लगता है, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि सीजे पे कितना ही दबाव चीफ जस्टिस पे कि सुओ मोटो ना लें, ये बेंच बनाने का इख्तियार आपके पास नहीं होना चाहिए, ये जो आपने 1 मार्च का फैसला किया था गलत किया था? आपको लगता है ये जो पिटीशन अब हो रही है, इस वक्त जो मामला चल रहा है अदालत में इलेक्शन के हवाले से, ये कितने दबाव में होंगे और ये क्या आपको लगता है? और फिर ऊपर से आज शबाशी साहब भी कहते हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए। देखिए एहतिशाम, दबाव में तो आते हैं इसलिए कि सिर्फ सियासी जमातें ही इस तरह की वो तो करती हैं, उनकी जो कंट्रोवर्सी है, उनके हक़ में कोई चीज़ होती है उसकी तारीफ करती हैं, खिलाफ कोई चीज़ होती है उसकी मुखालफत करती हैं। लेकिन खुद अदालतें भी बाज़ औक़ात ऐसे सियासी रिमार्क्स देती हैं जिसकी वजह से इन जो है वो इस पर भी सवाल उठते हैं और उठाए जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अदालत से के फैसले से आप करें या नहीं करें, पर पर्सनल रिमार्क जो है वो किसी भी तरीके मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, चाहे वो फैसला है वो अदालत भी हो जाए। ठीक है मजहर अब्बास साहब, हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपकी तरफ आएंगे।
एहतशाम साहब, अब ज़ाहिर इस्तदा की जा रही है लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाने की। अभी जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की, आपको लगता है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि फुल कोर्ट बनाया जाए? और दूसरा सर, ये हमारी सियासी जमातों की एक ज़ाहिर रीत बन गई है कि फैसला हक में आए तो सब ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाती है, खिलाफ आए तो तनकीद। फुल कोर्ट बनाने के बाद भी अगर फैसला आता है तो आपको लगता है दोनों फ्रीकैन के लिए वो काबिल कबूल होगा? सोनिया, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा जो केस डिस्कस हो रहा है कि जी इलेक्शन क्यों पोस्टपोन किए गए, आप 8 अक्टूबर तक क्यों लेके गए, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बुनियाद पे अटार्नी जनरल हों या वकला हों पीडीएम की जमातों के, वो ये कहें कि जी मामला इतना गंभीर है कि आप फुल कोर्ट की तरफ जाएं। तो देखें ना, ये तो फिर जुरिस्डिक्शन को आप चैलेंज कर रहे हैं चीफ जस्टिस की। हाँ। मतलब जब तक के बात हो रही है ना, नए रूल्स बना लिए जाएँ, कवानीन में तरमीम की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के अपना क्या कहते हैं बार एसोसिएशन भी बातें कर रही हैं। हाँ। कि ये तय किया जाए कि किसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए, किसकी सपोर्ट ज़्यादा, किसके अख्तियार ज़्यादा होने चाहिए, और चीफ जस्टिस के जो अख्तियार आइन में 73 के दिए हुए हैं उसको चैलेंज किया जा रहा है ना। लेकिन हाँ। अब इस तरह तो बात नहीं बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पे भी ये 5 मेंबर का बेंच है, इसको ख़त्म कर दिया जाए या इसको इन्हांस करके आप 7 कर दें, 8 कर दें, या आप फुल कोर्ट की तरफ जाएं। ये तो सीधी सी बात है, जिन्होंने 5 मेंबर का बेंच बनाया है वो उन्होंने सोच समझ के बनाया है। वो तो आपके मेरे कहने पे दबाव में आने के बाद कल फिर पीडीएम की जमात चली जाएगी, अपना पीटीआई चली जाएगी, वो कहेगी जी आपने ये क्यों किया, आप तो वापस आए 6 पे आए। तो मेरा नहीं ख्याल, देखें जो फैसले करने हैं अदालतों ने, जो अख्तियार चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो उनको एक्सरसाइज करने हैं। क्योंकि अब देखें जिस मंदार में हम फंस गए हैं, हमें इस दलदल से निकालने का तरीका एक ही है सोनिया, वो है इलेक्शन। अब इलेक्शन पे अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इलेक्शन की डेट पे अगर कुछ चीज़ें तय नहीं होती, हाँ ये बात हो रही है अदालत में भी, कल भी आज भी हुई कि भी ठीक है आप गिव एंड टेक कर लें, बातचीत करके थोड़ा सा आगे ले जाएं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप देख लें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस अंदाज से बात की है कि जब तक तुमने चोरियों और डाकों की माफ़ी नहीं मांगोगे हमने तुमसे बात ही नहीं करनी। इमरान खान देखिए, बात करने से तो फिर कल तो उन्होंने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये तो जवाब इमरान को उसी तरह ही मिला है जैसे इमरान साहब यही बातें करते रहे कि मैंने बात नहीं करनी। ये शुरुआत वैसे बाहर वे उन्हीं की तरफ से हुई थी। बिल्कुल ठीक है जी। अब असल सवाल यह है, एक जुमला, असल सवाल यह है कि जो आप पूछ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कंसीड करेगी। इस वक्त मौजूदा बेंच है हेडेड बाय चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ ये डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकती है, मामले को डिले किया जाए, लेकिन आज की हियरिंग के बाद और कल दोबारा जो होनी है, लगता है कि उन्होंने कहा कि मामला सीरियस नोयत का है, हम जल्द से जल्द इसका फैसला करें। तो मुझे नहीं लगता इस मामले में अदालत किसी दबाव में आएगी। लेकिन एहतशाम साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि तमाम के तमाम जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया तब से लेकर अभी तक सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अभी भी जो कंट्रोवर्सी या कंफ्यूजन है वो तो इसी बात पे है कि सो मोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। जाहिर है हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला था, बेहतर था वहां से पहले फैसला आ जाता। ये एक डिस्कशन है, असम्बलियत तहलील करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। ओवरऑल तो आपको लगता है ना कि सब जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? सुनिए, मंदो खेल साहब का आपने बयान देखा ना आज का, अगरचे आप देख लें वो मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं और उन्होंने 4-3 की बात की है, लेकिन उन्होंने आज यही फिर कहा है, उन्होंने कहा जी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, आइन जिस तरह कहता है उस तरह ही होंगे। इसका तो मतलब बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जी और निटी ग्रिटी पे तो हम बहस कर सकते हैं, छोटे मोटे इख्तियारात की बात तो हो सकती है कि जी सुओ मोटो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए चीफ जस्टिस को, या ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेंच बनाने में आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, बेंच बनाने में आप सीनियर जो लोग हैं उनको इग्नोर करते हैं, जूनियर लोगों को लेके आ जाते हैं। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बातें कर रहे हैं। सोनिया ये इंटरनल बहस है, अल्लाह करे मंदो खेल साहब की बात में वज़न हो, ये करके इसको दूर कर लें, वरना देखें ना क्रेडिबिलिटी है एक अदारा आप आके इवेंचुअली आप देख लें, फौज के अदारे को भी आप देख लें, वो पीछे हट गए हैं लेकिन लोग लगे हुए हैं कि आए बीच में आए। अब ये अदारा रह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन का मुहाफिज है, अगर उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिए तो सोनिया क्या होगा। ऊपर से सूरत हाल देख लें, आटे का आप जिक्र कर रही थी, आटे का आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र हुआ है, 8 के करीब लोग जानों से जा बैठे हैं, और ये पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क, खुद कफील मुल्क है। आज आलम यह है कि आटा नहीं है। देखिए सोनिया, हर आने वाला दिन मुश्किल लेके आ रहा है। ज़्यादा परेशान कुन बात है कि हुकूमत ने अपना जो काम करना था वो काम नहीं कर रही। अभी आप देख रहे हैं कि जो शुरू में इन्होंने कहा था, लगता था कि ये
अपना कोई होमवर्क करके कोई लोगों के लिए आसाइश ढूंढेंगे, रिलीफ ढूंढेंगे। इवेंचुअली जब उन्होंने देख लिया कि महंगाई 48% जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, तो नए सिरे से मलबा इमरान खान। इमरान की गलतियां अपनी जगह, इमरान ने भी कम नहीं किया। 3 साल 3.5 साल मैं जाती तौर पर मायदा भी तोड़ा, IMF के मामलात को ख़राब करने में हाथ सबसे ज़्यादा इनका ही है। लेकिन सोनिया वो फिर लोग कहते हैं फ्रंट सीट पे कौन बैठा हुआ है। अब तो आप इख्तियारात आपके पास है, हुकूमत आपके पास, और वही सागदार साहब है ना दावा करते थे मुझे पता है हाउ टू डील विद IMF, आई विल नॉट टेक डिक्टेशन। डॉलर डर जाएगा। अब देखें ना वो मामलात। अब परेशानी ये है कि हुकूमत का उस फ्रंट पे कामयाब ना होना और उसके बाद नए सिरे से सारा मलबा इमरान पे डालना। लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये भाई करने के लिए तैयार नहीं है कि हुकूमत ने जो अपना काम करना था वो काम नहीं किया। काश ये काम किया होता तो ये सूरत हाल यहाँ होती और ये हमारी सियासी लड़ाई जो है ना ये पहले पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से अदलिया में न जाती। बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब जो रीजनिंग दे रही थी PDM की जमातें कि फलां रीजन हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पर दहशत गर्दी का मसला, इस पर तो अदालत में आज कहा गया कि ये मसला आज का नहीं है, 1990 से चला आ रहा है और इससे भी बुरे हालात में इलेक्शन हुए। फिर उन्होंने कहा कि लैपटॉप स्कीम के लिए आपके पास फंड्स हैं। फिर फवाद चौधरी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि तरक्याती जो फंड्स हैं उनके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो फिर अदालत में कहा गया कि 80 अरब तो यहीं पर हो गए, तो फिर इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपको लगता है कि अब ये जो रीजनिंग दी जा रही है ये भी उनकी कोई लॉजिक बन नहीं रही अगर अदालती रिमार्क्स को देखें तो? देखिए वो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे थे कि अगर बाहर की दुनिया पाकिस्तान के हालात को देख रही है तो क्या कहती है कि इनके पास 5-10 मिलियन डॉलर नहीं है कि ये इलेक्शन करा सकें, तो उन्होंने बाकी ज़िंदगी में क्या करना है, बाकी मामलात रियासत के कैसे चलाएँगे। सोनिया देखें ना ये तो आर्गूमेंट नहीं बाई हो रहा। ख़ास तौर पे बार बार बताया जा रहा है कि 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन भरपूर किस्म की दहशत गर्दी जो ना अरूज पे थी। ठीक है 200 300 हमले जो है ना वो हुआ करते थे, इसके बावजूद दहशत गर्दी के लेकिन इलेक्शन हुए। और फिर 2007 में बीबी की शहादत होती है, फिर उससे पहले कारसाज का वाक़या होता है, 150 लोग कराची में मारे जाते हैं, बीबी की शहादत भी होती है। लेकिन उसके बाद कितना अर्सा हुआ, महीने 1.5 महीने के बाद इलेक्शन डिले करने के बाद इलेक्शन हो गए। देखिए सोनिया अगर इस वक्त फैसला है, अब तो बहस इस वक्त ये हो रही है ना कि लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, लेजिटिमेट सवाल पूछ रहे हैं, अखबारात के 2-3 एडिटोरियल पिछले 2-3 दिन के भी सवाल पूछ रहे हैं कि जी असल बात आप बताएं PDM वाले, आपकी कारकर्दगी का मामला है, आप सिर्फ अपनी कारकर्दगी को देखते हुए आपको नज़र आ रहा है कि जी इलेक्शन में हम नहीं जीत सकते और इसलिए इलेक्शन नहीं जीत सकते तो इलेक्शन हम नहीं कराएंगे। और फिर जिस अंदाज से PMLN की तवक्कुआत हो सकती हैं या उनकी डिमांड हो सकती हैं, सोनिया देखें ना एक वक्त में 2-2 चीज़ें सहूलतें आपको नहीं मिल सकती। अभी अगर आप चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो और वक्त के मुताबिक हो तो जाहिर सी बात है इस वक्त तो सब लोग कह रहे हैं, और जो नया लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है वो तो आप 71% सपोर्ट दिखा रहा है इमरान खान साहब की। ठीक है ना। अब बात यह कि आप भी इख्तलाफ करते हैं, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, बहुत सारे लोग उनकी सियासत इख्तलाफ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद उन्होंने ज़िंदगी में ठीक नहीं कहीं, बहुत सारे हवालों से उन पर तनकीद शायद जायज़ बनती है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं, आइन और कानून की जिसको कहते हैं बालादस्ती की बात करते हैं, तो फिर तो इससे फरार नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती थी कि जब आप कोई गिव एंड टेक कर लेते। अभी जिस तरीके से शुरू की बात है, जब ये लड़ाई इतनी इंतहा पे नहीं पहुंची थी, आपको याद है हम लोग कहा करते थे कि मामला तय हो जाएगा शायद फरवरी मार्च तक, वो आ जाएंगे, नवंबर अक्टूबर तक आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा हर आने वाला दिन जो है ना सियासी लड़ाई को ज़ाती लड़ाई में, ज़ाती इंतकाम में तब्दील करके ले गया। नतीजतन आज ये है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू किया और बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने तो कह दिया, पैगाम है सीधा सीधा, आपको भी मुझे भी पैगाम है। और फिर जो बातचीत की थी कि जी कुछ लोगों का ख्याल था कि जिस तरह शाह मोहम्मद कुरैशी कह रहे थे कि चलें ऊपर लेवल पे नहीं तो निचले लेवल में बात कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने इस बात की डिनाई कर दिया और इस चीज़ को दूर कर दिया कि इलेक्शन भी इस हवाले से बातचीत हो सकती है। लेकिन सोनिया बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ जाता है कि इलेक्शन होने चाहिए, मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त सख्त मुश्किल में है। अगर वो दबाव इस तरह का है कि जी अगर वहाँ पे जाके अटर्नी जनरल भी कहे, अटर्नी जनरल जाके कहे जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कहती है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है, जुडिशरी के लोग कहते हैं आरोज नहीं दे सकते, सेंसस का मामला है। फिर एक और बहस बड़ी है कि जी ये कैसे होगा कि आज हम जो मौजूदा सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे 2017 वाली, और फिर जो 4 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होंगे वो फिर नई सेंसस के मुताबिक होंगे, तो ये कैसे इसको आप मैनेज कैसे होगा। और दूसरा ये जो रीजन दे रहे हैं एहतशाम साहब
कि ऑलरेडी अगर पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत है और मरकज में नहीं है तो वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी ओवरऑल इलेक्शन में। तो इसके अलावा और बड़ा हाँ। इसमें इससे बड़ा एक और सवाल है। अच्छा। कि आज अगर आप देखें ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 9 अक्टूबर को इलेक्शन होने, तो इस वक्त जो 3 माह के लिए जो केयर टेकर सेटअप था पंजाब में या केपी में, उसकी हैसियत क्या होगी? क्या वो 8 अक्टूबर तक वो जारी रहेंगे? अब आइन में तो नहीं इस चीज़ की सिरे से नहीं है कि उन्होंने 3 के इन्होंने जाना है, अनलेस कि आप इसको प्राइवेटली बैठ के पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर तय करें और फिर जाके अदालत में कह दें कि जी हम ये इस पे हमने इत्तेफाक किया है, तो लिहाजा ये मौजूदा मुल्क की सूरत हाल। आज आपने देखा कि अदालत ने एक और बात की है कि सिवाय एमरजेंसी लगाए बगैर आप इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अभी देखें ना, एमरजेंसी लगाने की बहुत सारी कबातें हैं सोनिया। आपके हकूक मेरे हकूक छिन जाएंगे, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती है तो और मुश्किलात हो जाएंगी, नए नए टैक्स लगेंगे और आपकी सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी, बैंकों की राइट लेफ्ट। तो अब देखना तो यही ना कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। मेरा अपना ख्याल है कि इन द मीन टाइम एक छोटी सी खबर फिर सुनने में मिली है। अच्छा। कि शायद फिर से कोई एफर्ट कहीं से कहीं हो रहा है। अच्छा। कि ये मामला जिस जगह में लेके जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो कह चुके हैं बहुत सारे लोग, इससे आगे चले गए हैं। हाँ। लेकिन यह कि ये खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत के लिए तो नहीं कुछ खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन ना आर्म फोर्सेस अब जितने भरपूर तरीके से आपने देखा कि जी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग नो लेट अप, वो उसको देखते हुए उसके बाद फिर आप देख लें जो मुल्क की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, महंगाई को देख लें, ये इश्यूज़ अपनी जगह हैं। काश इसको बैठ के हल कर लेते तो ये मसला हल हो जाता। लेकिन अब आपने उसको इतना कॉर्नर कर दिया जिसका नाम इमरान खान है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास सोनिया कोई ऑप्शन रह गया है सिवाय इसके कि वो अदालत में जाके कहे कि जी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वक्त पे इलेक्शन नहीं हो रहे, आप इलेक्शन दें। अब वो इलेक्शन देने की पोजीशन में है कि नहीं, अभी बहुत सारे सवाल अटॉर्नी जनरल से पूछे जाएंगे। हाँ। कल इलेक्शन कमीशन के वकील ने बात करनी है। हाँ। उनसे पूछा जाएगा कि जी आप किस बुनियाद पे आके आपने सब कुछ किया, आपका तो काम ही नहीं है डेट देना। डेट तो गवर्नर देता है या दी है इन्होंने, हमारे अलवी साहब प्रेसिडेंट साहब ने दी है, आपने कैसे डेट दे दी? आपने तो इलेक्शन शेड्यूल देना होता है। वैसे आज बैरिस्टर अली जफर साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा अदालत का जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल करेगी। अब देखना ये खिलाफ आता है तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। दूसरी बात है कि आज की ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी और बाकी जजेस हज़रात ने PTI से सोनिया सवालात किए हैं कि आपका कॉन्डक्ट क्या होने जा रहा है। हाँ। आप चीज़ों को कैसे देखेंगे? पहले गारंटी और एश्योरेंसेस हमें आपसे चाहिए कि भाई क्या आप जिस तरह आप 2 मिनट में उठते हैं और कहते हैं जी जलसे जुलूस करने हैं, सड़कों पे आना है, क्या आप यही करेंगे हमारे फैसले के बाद? पहले आप हमें एश्योरेंसेस दीजिए, गारंटी दीजिए कि आपका बिहेवियर क्या होगा। सोनिया मेरा ख्याल है कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट कि सारे फरीकों को बिठा के इनसे कोई अंडरटेकिंग ले कि आप अपनी मर्जी का थोड़ा थोड़ा भी अगर फैसला चाहते हैं तो कर लें। उसके लिए हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे प्रोवाइडेड। फिर उसमें यह भी होगा कि कल तारीख जब लिखी जाएगी तो ये ना हो। देखिए ना आर्टिकल 6 की क्यों लोग बात करते हैं, आज तक किसी पे नहीं लगा आर्टिकल 6। इसलिए कि बेशुमार लोग रात दिन हम बात करते हैं फलाने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, लेकिन लगता किस पे नहीं। लेकिन आइन शिकनी तो सोनिया होगी ना। इलेक्शन वक्त पे नहीं होते, वो 90 दिन के नहीं अंदर होते, तो इलेक्शन का फिर आप देख लें फिर क्या होगा। वही अदालत तो हो गई, अब यही देखना है। हाँ। सारे मामले अब यही देखना है कि अदालत इसको किस तरीके से लेगी। हाँ। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अभी एक और अहम मसला मैं चाह रही हूँ उस पर भी बात की जाए। थोड़ी सी आपने बात की कि आज आटा तकसीम करने के हवाले से जहानिया में एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में सामने गालिबन 7वीं अमबाद वाक़ हो चुकी है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट का तो पूरा का पूरा फोकस इस वक्त सियासत पर है, इमरान खान साहब को या अपने मुखालिफिन को कैसे काउंटर करना है। सर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारी रियासत के पास या मुल्क के पास, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि एटलीस्ट आटा अगर आप तकसीम कर रहे हैं, गरीब लोगों में बांट रहे हैं, तो पूरी कोई एक हिकमत अमली होनी चाहिए। ये लंबी लंबी लाइंस और गरीबों के साथ आप नहीं लगता कि सहूलत देने के बजाय ये एक मजाक किया जा रहा है? सोनिया देखें, फैसला कर लिया जाता है और जब फैसले का नुकसान होता है तो फिर ख्याल आता है कि जी हमारी इस हवाले से हिकमत अमली ठीक नहीं थी। अभी आप देख लें तकरीबन इस बात को 15-20 दिन तो हो चुके हैं कि जी पेट्रोल जो सस्ता दिया जाएगा मोटरसाइकिल वालों को और अपने रिक्शा वालों को, लेकिन अभी तक हिकमत अमली नहीं बनी कि जी कैसे होगा। ये रिवर्स हो गया सर पे। अच्छा देखे ना, रिवर्स भी हो गया। हाँ। अब सवाल तो है कि इसी पे बहस हो रही थी कि इसको आपका इसकी वजह है कि सब्सिडी पे IMF नहीं मान रहा। रिवर्स होने की वजह है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, आपने नहीं किया। सोनिया देखें, सारे मसले का हल जो है ना, अब ये आटे का मसला है या जो कुछ भी है, या ओवरऑल मुझे यूँ लगता है कि IMF ने जिस बुरे तरीके से शिकंजे में, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि जी आपका फाइनेंसिंग गैप जो है ना $6 बिलियन का,
एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो आपने सऊदी अरब, चाइना, यूएई, कतर से पूरा करना है, पहले वो पूरा करें, उसके बाद $1.1 बिलियन हम आपको देंगे। हाँ। सोनिया, स्टाफ लेवल निगोशिएशन 9th रिव्यू कहाँ का कहाँ रह गया। अमेरिकन की अपनी इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिकन को भी इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश किया, बात बनी नहीं है, बात उससे बहुत आगे चली गई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी सो कॉल्ड बातें शुरू कर दी हैं कि जी उसको वापस करने की बात है। IMF के MD ने डिनाई किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोनिया, ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से गिरा शिकंजा तंग हो रहा है, हमारे माशी वसाइल इतने तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। देखिए ना, $1.1 बिलियन का रुपीज़ का कहते हैं कि जी 6 माह का आपका बजट डेफिसिट आ चुका है, बजट का खसारा है। आप बजट को कैसे पूरेंगे? 7.5 ट्रिलियन 7.7 ट्रिलियन का आपका रेवेन्यू का हदफ है, वो आपका पूरा नहीं हो रहा। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही, आपकी रेमिटेंस नीचे आ गई, 2.5-3 बिलियन आ गई हैं। आपका इन्वेस्टर मुल्क में नहीं आ रहा। आपने देखा इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री बंद हो गई है। टेक्सटाइल की तकरीबन 2.25 इंडस्ट्री कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट बंद हो गई है। लोग आप देख लें, मोटर कंपनियां जो बंद करके काम अपना जा रही हैं, नई मोटर कंपनियां नहीं आ रही। जर्मन एम्बेसडर अगले दिन वो कह रहे थे कि जी हम एहतजाज करते हैं, ये WTO की खिलाफ वर्जी है कि आपने हमारी मर्सिडीज़ और दूसरी जो बड़ी BMW गाड़ियाँ उनका दाखिला बंद किया। देखिए सोनिया, इसके लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत थी। ये बैठ के सारे फैसला करते कि कहते हैं एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक मिड टर्म प्लान होता है। शॉर्ट टर्म में आपने अपने मसाइल से कैसे निकलना है। देखिए सबको पता है कि IMF जिस अंदाज से हमें तंग कर रहा है, IMF अपनी जिस तरह शराइत लेके आ रहा है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई प्लान बी होना चाहिए था। प्लान बी था ही नहीं। अब रोना तो यही ना कि प्लान बी भी नहीं है, आपके पास अपना पैसा भी नहीं है, और फिर आप बाहर से ममालिक नाराज हैं, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस पे आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं कई हवालों से, नहीं कई हवालों से मैं कहता हूँ उनकी बात में वजन है। इमरान खान ने नाराज किया लोगों को। अच्छा, IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा, इसलिए IMF आज कदम कदम पे गारंटी मांग रहा है। आपको लगता है कि ये सारा का सारा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इनका अपना भी कसूर है ना? आप देखें वजीर खजाना आते हैं, किस तरह के बयान देते हैं, आई डोंट केयर और पता नहीं किस तरह के। आपको लगता है कि डिले इन लोगों ने भी किया, या फिर सारा का सारा मलबा जिस तरह से ये इमरान खान पर डाल रहे हैं वही कसूरवार हैं? सोनिया, देखिए आपको याद है कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में जब से आए थे वो एक जुमला कहा करते थे। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में 65 बरसों में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना PMLN की हुकूमत में लिया गया। ठीक है, आज सूरत हाल प्रैक्टिकली ये है कि इन्होंने अपने 3.5 साल में इतना कर्जा लिया, वो 15,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा बनता है। 70% बढ़े वो इमरान खान के दौर में बढ़े। इमरान खान साहब ने भी आंखें बंद करके पैसा खर्च किया है। सवाल यह है कि जी आपको पता है पैसा आ नहीं रहा। देखिए सप्लाई और डिमांड है ना, ये आपका गैप है एक्सपेंडिचर और इनकम का। आपके वसाइल नहीं है, आपने क्यों खर्च किए? आपने लंबी लंबी स्कीमें क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि आप चाह रहे थे कि जी आपको सियासी तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए गड़े तो उन्होंने खोदे हैं, इमरान खान ने गड़े खोदे हैं, खोद के गए हैं। अब तो मसला है पेट्रोल भी सस्ता कर गए, बिजली भी सस्ती कर गए, और फिर जाहिर सी बात है इनको भुगतना पड़ा। अब होना चाहिए था कि इसका, देखिए ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो गलतियाँ इमरान खान ने की थी, उनका चाहिए था कि इसको बजाय इसके कि उनकी गलतियों को आप मुसलसल कैश कराते रहें, क्योंकि जब आप ड्राइविंग सीट में होंगे, हुकूमत में बैठे होंगे, तो रोज रोज ये ब्लेम गेम और एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, ये कब तक चलते हैं? अल्टीमेटली लोग कहते हैं जी हुकूमत में आप बैठे हैं, आपने करना है, वो तो चला गया, ठीक है, उसने तबाही फेर ली, अब आपको कुछ करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन्होंने सिर्फ फायर फाइटिंग सियासी तौर पर की है 11 माह में। काश उन्होंने थोड़ा सा होमवर्क किया होता, अपने तौर पे चीज़ों को ठीक किया होता, अपनी इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश की होती, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया होता, तो मेरा ख्याल है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आज भी देख लें, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, फिर से आज बात सुनने है कि जी 3 पाकिस्तान के एयरपोर्ट उनको आउटसोर्स किया जाएगा। पैसा जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकली जहर खाने के लिए नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा करना होता है तो पैसा आ जाता है। लैपटॉप स्कीम है, बाकी है वो 150 अरब का फिगर आ रहा है जो कहते हैं इन्होंने दिया है। ऐसे एक बात सामने, तरक्याती फंड्स दिए हैं, कहा जा रहा है 70 अरब रुपए के। तो एहतशाम साहब, गरीब और मुतवस्सत तबके की अगर बात करें तो ये तो तबका पिस गया है। अब रमज़ान मुबारक का महीना देखें, जाहिर है हर गरीब आदमी की ये कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा जो है वो रमज़ान मुबारक में सर्व किया जाए, लेकिन हालात नहीं है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट की तो तरजीहात में ही शामिल नहीं है? ये 8 अक्टूबर की डेट दे रहे हैं। मैं सुन रही थी पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब की, वो कह रहे थे लिख लें 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, महंगाई, अवामी मसाइल, अवाम की जो रुदादें, सर आपको क्या लगता है कि ये 8 अक्टूबर तक भी ये डाउटफुल है? आपको भी लग रहे हैं? मुझे तो पहली बात है लतीफ़ खोसा साहब को पीपल पार्टी से निकालना लिया जाए। जितने सख्त बयानात वो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी देर तक अब टिक सकेंगे, अगरचे उनका नुक्ता नज़र बड़ी पजीराई ले रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं। इवन आप देख लें, मेरा ख्याल सवालात नहीं होते, कायरा साहब बैठे हों
चंद साहब बैठे हों, एतजाज़ हसन तो बड़े खुल के बोल रहे होते हैं कि जी जो क्रेडेंशियल सियासी तौर पे है आइन कानून के बारे में। फैसल चौधरी साहब माजरत के साथ एहतशाम साहब, लीगल एक्सपर्ट फैसल चौधरी साहब प्रोग्राम में हमें जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, ये एक नया बहरान इसे कहें या कंफ्यूजन कहें, 3-2-4-3 का फैसला, अब पीडीएम इसको अपनी जीत करार दे रही है, पीटीआई का अलग एक मौकिफ है। आपको सर लगता है कि आज की जो ज़ाहिर है पूरी की पूरी समाअत हुई, बड़े कैटेगोरिकली रिमार्क्स रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन हर सूरत होने, बजट के हवाले से उन्होंने कहा हमारी तनख्वाहों से कट लगा लें। आपको लगता है कि आज की समाअत के बाद या रिमार्क्स के बाद मामलात क्लैरिटी की तरफ गए, आपको लगता है कि अभी कंफ्यूजन बरकरार है इस मामले पर? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन बरकरार नहीं है। आज तो जस्टिस मंदुखेल ने, जमाल मंदुखेल जो कि उस नोट के को सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है और 3 का है 4 का है, तो इसको हमारे पे छोड़ दें और अटॉर्नी जनरल साहब आप जरा लीगल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। ये आज उनकी ऑब्जर्वेशन आई जब अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता उठाया, तो उनके उसकी इस रिमार्क के बाद तो ये सारा जो मामला है खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला वाकई हुकूमत समझती है कि ये मामला इस तरह से है पीडीएम में, तो उसका एक तरीक़ेकार है कानून में। उसका तरीक़ेकार ये है कि वो कानून में जो रेमेडीज है, रिव्यू है, वो जाके फाइल करें और उसके मुताबिक जो है वो सुप्रीम फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, तो आप भी एग्री करते हैं कि फुल कोर्ट बननी चाहिए? पहले भी हमने देखा कि जब 9 रुकनी बेंच बना बड़े एतराजात सामने आए, ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखिए, फुल कोर्ट से भी क्लैरिटी आ जाएगी इसकी क्या गारंटी है, पहले तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फुल कोर्ट बनाना ना बनाना ये कोर्ट का अपना स्वाबदीद, और पिछली दफा फुल कोर्ट का बनाने का कह के फारूक नाइक साहब ने ये विड्रॉ कर ली थी। और फुल कोर्ट का बनाने का मकसद ये होता है कि आप फिर इस मामले को, मतलब फुल कोर्ट की कोई जवाब होना चाहिए ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अंडर द लॉ, तो चीफ जस्टिस साहब इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उन्होंने बनाना है कि क्या उसका, जब तक इसके रूल्स अमेंड नहीं होते। अब जैसे कल वाला नोट है, मंसूर अली शाह साहब के सामने फॉर्मेशन ऑफ बेंच का क्वेश्चन ही नहीं था, उस पर किसी पार्टी को सुना भी नहीं गया। या तो होना कि सुन के उसके ऊपर फैसला किया होगा किसी पार्टी ने, जब ये कहा कि उसको फुल कोर्ट बनाए, या चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उस पर कोई किसी ने एतराज उठाया हो। इस केस में मैं क्योंकि खुद उसमें वकील था, तो ऐसा तो कोई एतराज किसी पार्टी की। लेकिन फैसल साहब, बाहर से बड़े एतराज हो रहे हैं। आज जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में खिताब किया है और जो सियासी बयानात पीडीएम की जमातों से आ रहे हैं, वो तो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं कि जी ये सुओ मोटो लेना बंद करें। और 2 जजेस की बात करते हैं बार बार, जो कहते हैं जी सुओ मोटो लेना ठीक नहीं था, 1 मार्च का फैसला जो है ना वो ठीक नहीं था। तो आपको लगता है कि उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस को किसी ना किसी बहाने से? और श्याम साहब, आपको पता है ये जो नून लीग है इसकी एक तारीख है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी इन्होंने किया था और जजेस को डिवाइड करते हैं। जस्टिस की यूम एपिसोड आपको भूला हुआ है, आपने तो रिपोर्ट किया हुआ है इस सारे मामले को। इशू ये है कि जो नून लीग है उसका वतीरा रहा है, उसकी सियासत का जो पिवट है वो जजेस को डिवाइड करना है, जो जजेस कहने में ना आए उनको पे अटैक करना है। और ये जो आज वज़ीर आज़म ने कानून साजी जो है वो होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 184(3) भी जो है वो माजी में भी इस्तेमाल, उसका काम ठीक नहीं हुआ, उस पर जरूरत है, मैं समझता हूँ इसका। लेकिन उसका तरीकेकार ये तो नहीं है ना कि आप जजेस की फैमिली को और जजेस को टारगेट करना शुरू कर दें। 2/3 मेजोरिटी के साथ 184(3) का जो इख्तियार है उसको अमेंड करना पड़ेगा। ये जस्टिस खोसा साहब ने कोशिश की थी कि इसके खिलाफ अपील या कुछ सिलसिला बनाया जाए रूल्स में, आसिफ सईद खान खोसा ने। उस वक्त के जजेस ने फिर ये, उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग में जो गालिबन ये कहा गया था कि फिर आइन में ये 184(3) में जो इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी चाहें सब मिलके, तो आइन को हम वो तब्दील तो नहीं कर सकते। इसमें बताएं फैसल, आपको कितना परेशान करती है बात के जजेस हजरात में जो हम देख रहे हैं इख्तलाफात हैं, ये डिवाइड आ गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी बहुत बातें हो रही हैं, अब तो बड़ी खुल के हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई हमारी अदलिया के लिए कोई अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं है निजाम साहब, मैंने तो ये मेंटेन किया हमेशा कि डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट का नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के लोगों को है, आईने पाकिस्तान को है। देखिए ना, ये मामलात कोई पब्लिकली तो करने वाले हैं नहीं। जजेस अगर इतनी उनकी आपस में डिवाइड, आप फुल कोर्ट
ये जो फुल कोर्ट है, ये इसकी डिमांड के पीछे भी तो यही शख्साना है ना। अभी एक जज जिनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके हक में लॉ मिनिस्टर ने और एहसन मोहन साहब ने, जो प्रीवियस था, एक इनके खिलाफ रेफरेंस आई थी, उसमें इन्होंने उनके हक में एफिडेविट दिया, उसका रिकॉर्ड निकलवा लिया। तो जब ये इनका दिल करता है ये टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जब इनकी मर्जी हो तो ये सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये कोई प्रिंसिपल बात तो है नहीं। आपका ये सवाल जो है, बिल्कुल ये पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट परेशान तो बहुत ज्यादा करता है कि डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। मेरे केसेस सुनते हैं, मेरे क्लाइंट्स के फंडामेंटल राइट्स उन्होंने देखने हैं, मेरे देखने हैं, आपके देखने हैं, मुल्क के आइन को देखना है। तो डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट या डिवाइडेड हाउस तो हम सब कभी भी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना। नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। होना अलग बात है, लेकिन इस तरह की डिवाइड जो है, तकसीम के एक दूसरे का चेहरा भी देखने पे रवादार ना हो, साथ बैठने पे रवादार ना हो, ये मैंने पहली दफा देखा और मैं इस पे काफी कंसर्न है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून फैसल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, सियासत तो अपनी जगह पर मौजूद है और इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन ये आम आदमी का सर कसूर क्या? ये 22-23 करोड़ आवाम किसकी तरफ देखे, किसको अपना मसीहा समझे? कौन देखेगा? सोनिया, लीडरशिप क्राइसिस आप देख लें, इस मुल्क में एक मुद्दत से है। 2 लीडर आए थे, एक आज़ाद हम, उसके बाद फिर लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन सियासी समझबूझ और मुल्क को चलाने के हवाले से उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि बड़ी सलाहियतें थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो तो माजी तारीख का हिस्सा है। सोनिया, सवाल ये है कि 23 करोड़ की आबादी है, बेरोज़गारी इंतहा पे है, 48% आपकी महंगाई हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 2.5% आज भी दुनिया के शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हमारा है। और सोनिया, हमारे ताल्लुकात मुल्क के अंदर आपस में ठीक नहीं है। मुल्क से बाहर जो हमारे दोस्त थे, आज देखें वो भी शायद वो दोस्त नहीं है। चाइना हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, एक ज़माने में हमें एक उनसे सपोर्ट मिल जाया करती थी। कुछ लोगों का ख्याल है सोनिया कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। एक दफ़ा खुदा ना खास्ता जो चीज़ बिगड़नी है बिगड़ जाए, उसके बाद नई शुरुआत होगी। लेकिन सोनिया, इसको इतने आसानी से नहीं लिया जा सकता। देखें ना, ये अनरेस्ट है, सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह ना करे मुल्क। और फिर देखें, हैव और हैव नॉट्स की जंग है। मैं कल आ रहा था इस्लाम मरी रोड से, तो वो आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब आटा तकसीम करने के लिए। आप यकीन करें 15-20 मिनट तक सारी की सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी। अब मुझे डर लग रहा था गाड़ी में बैठे हुए, कभी जो लोग हैं वो शोर शुरू कर दिया लोगों ने शोर कि जी ये क्या है, फलाना है डिमा। अभी वैसे इदराक नहीं है इनको कि मुल्क किधर जा रहे हैं, अवाम का गम गुस्सा किया है और इनके अपने जो सोनिया, ये सियासी लड़ाई पाकिस्तान की, वो सियासी लड़ाई जो मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी देखी था, इतनी जितने अरसे से मैं कवर कर रहा हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इस तरह की लड़ाई मैंने नहीं देखी। ज़ातियात की लड़ाई और फिर अना की लड़ाई। अब देखना, प्राइम मिनिस्टर का आज का खिताब देख लें, और फिर दूसरी तरफ माजत के साथ उधर भी रवैया ऐसा है। इमरान खान साहब भी बिल्कुल उसी तरह ही है, वो भी आप देख लें जो वो भी एक टाइम था। आज तो कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है। एक टाइम था वो कहते चोरों, डाकुओं, लुटेरों से मैं बात नहीं करूंगा। वो कह रहे थे मैं तो दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार हूँ, इनके लिए नहीं करूंगा, तालिबानों से कर। लेकिन वो भी फिर कंटेम्प्ट थी ना सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए। तो सोनिया, अब तक तो कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। ये लोग, इनको चाहिए, इनके स्टेक सबसे ज़्यादा हैं सियासतदानों के। खुदा न खास्ता सोनिया, अगर मुल्क के हालात ठीक ना हो तो जमहूरियत के लिए सर खतरा है। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ज़ाहिर बड़ी काम किया। खासकर सर पीपल्स पार्टी आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है? अब पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा वो आइन और कानून के ज़ाहिर बालादस्ती की बात कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब वो तो बड़े क्लियर हैं, वो तो कहते हैं कि आइन से तो बालातर कोई चीज़ नहीं है, आइन से बालातर एक उनका बड़ा माजत खान लहजा हो गया है। वो बड़े परेशान है। वो PDM में रहते हुए बहुत से हवालों से वो बात भी कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो अपने वजीर हैं, लेकिन असल तो पावर और असल तो एंजॉय कर रहे हैं PMLN है। और PMLN कह रही है हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, लेकिन PDM की है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरदारी साहब बड़े कंफर्टेबल हैं। मैं दुबई में बैठे हैं, सर्जरी भी हो गई है, अपनी मर्जी के काम हो रहे हैं, इलेक्शन भी वहाँ जीत जाते हैं, और सिंध उनके हाथ में है। जो कि उनको कहा गया था कि सिंध आपके पास भी रहेगा, अगले इलेक्शन भी आपके पास रहेंगे, लेकिन क्योंकि सियासी तौर पर नुकसान मलबा वो पीपल्स पार्टी नून लीग पे है, लिहाजा वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि जी पंजाब में वो इन रोड नहीं बना सके बावजूद कोशिश के, क्योंकि जो ख्वाब है बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, वो तो जब पंजाब में अक्सरियत नहीं मिलेगी तो आप नहीं ले सकेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। बल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।